बेटे ने पापा को भावुक कर दिया है। बात आज करेंगे अर्जुन तेंदुलकर की। और जब अर्जुन तेंदुलकर का नाम आएगा तो उसमें सचिन तेंदुलकर का नाम, क्रिकेट के भगवान का नाम आएगा ही। अर्जुन तेंदुलकर ने कैसे अपने पिता को भावुक कर दिया और भावना में आकर, भावनाओं में जब सचिन तेंदुलकर सराबोर हो गए, लबालब हो गए, तो उन्होंने अपने बेटे के लिए क्या लिखा। और ये इमोशंस, मतलब एक बड़े खिलाड़ी की या किसी बड़े इंसान की खासियत यही होती है कि वो अपने इमोशंस को कितना अधिक लंबा दबाकर रख सकता है। इसका साफ साफ एग्जाम्पल जो है वो सचिन तेंदुलकर हैं, और इसकी जो एक झलक है वो उनके पोस्ट में मिलती है। और कितना प्रोफेशनलिज्म एक पिता के अंदर अपने बेटे को लेकर है, इसका भी उदाहरण आपको तब देखने को मिलेगा जब आप सचिन तेंदुलकर के पोस्ट में अपने बेटे के लिए कही गई बातों के बीच का अंतर देखेंगे कि एक पोस्ट सचिन तेंदुलकर ने अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर के लिए कब किया था, और फिर अब दूसरा पोस्ट उनके लिए जो आया है वो कितने समय के बाद आया है। तो चलिए इस बातचीत को शुरू करते हैं, और अगले कुछ मिनट में आपको अर्जुन तेंदुलकर से जुड़ी जो भी बातें हुई हैं या हो रही हैं वो सारी जानने समझने को मिलेंगी। अर्जुन तेंदुलकर को आईपीएल के लिए, लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के लिए आईपीएल में डेब्यू करने का मौका मिला, और ये इंतज़ार बहुत लंबा रहा, बहुत लंबा रहा। सीज़न के अंतिम मैच में जब टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी, बाहर तो खैर काफ़ी पहले हो गई थी, लेकिन मौके तब भी मिल सकते थे जब एलएसजी बाहर हो गई थी, लेकिन अंतिम मैच तक इंतज़ार करना पड़ा अर्जुन तेंदुलकर को अपने डेब्यू के लिए, एलएसजी डेब्यू के लिए। ठीक उनके साथ वैसा ही हुआ जैसा मुंबई इंडियंस के समय हुआ था, जब मुंबई इंडियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाती है, टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। तब 2023 में अर्जुन तेंदुलकर को डेब्यू करने का मौका मिला था। उन्होंने फ्रेंचाइजी बदली थी, उन्हें लगा कि फ्रेंचाइजी बदलने से उनको जो देखने का नज़रिया है, उनके प्रति जो एक प्री नोशन है या उनकी गेंदबाजी को लेकर जो बातें होती रही हैं, या जो भी एक्सपर्ट्स की राय या ओपिनियन रहे होंगे, वो बदलेंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बदला। अर्जुन तेंदुलकर के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स, एलएसजी का भी इंतजार उतना ही लंबा रहा जितना लंबा उन्हें मुंबई इंडियंस के लिए इंतजार करना पड़ा था। जब एलएसजी के लिए खेलने उतरे अर्जुन तेंदुलकर, तो टॉस के समय ही ऋषभ पंत ने बता दिया कि भैया 2 चेंजेस हमने किए हैं टीम में। एक, अर्जुन तेंदुलकर अंदर आए हैं, और उसके बाद ये मैसेज खटाखट खटाखट जो है बिल्कुल आग की तरह फैला है। सबको इंतजार था कि भाई अर्जुन को हो सकता है बैटिंग करने का चांस मिले ना मिले, लेकिन गेंदबाजी करते तो हम देखेंगे ही। लेकिन बैटिंग का भी चांस आया, बैटिंग की है अर्जुन तेंदुलकर ने। 5 गेंदें खेली हैं, 1 डॉट खेला है 5 में से, लेकिन 5 गेंदों पे 5 रन बनाए उन्होंने। 1 डबल आया था, बाउंड्री उनके बल्ले से नहीं निकली। और खासकर 20वां ओवर अब्दुल समद जो दूसरे एंड पर खड़े थे, जब मैंने उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखा, और शुरुआती 3 गेंद में तो काफ़ी, मतलब अगर आप चाहते हैं, अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं अर्जुन तेंदुलकर को खेलता हुआ देखूं, तो शुरुआती 20वें ओवर के शुरुआती 3 गेंद जो रहे ना, जिसमें अर्जुन तेंदुलकर और अब्दुल समद क्रीज पे थे, वो आपको थोड़ा सा अंदर से गुस्सा दिलाने वाले होंगे। क्योंकि अब्दुल समद एक तो सिंगल नहीं ले रहे थे, अर्जुन तेंदुलकर बार बार दौड़ रहे थे, लेकिन उन्हें हाफ से लौटा दिया जा रहा था, हाफ पिच से वापस भेज दिया जा रहा था, और समद जो है एक के बाद एक डॉट बॉल खेले जा रहे थे। हालांकि अंतिम 3 बॉलों पे उन्होंने बाउंड्री लगाई और उस ओवर से ठीक ठाक रन बटोर लिए, तब जाके थोड़ा सा वो इमोशंस, वो गुस्सा जो है वो थोड़ा शांत हुआ। लेकिन फिर आती है गेंदबाजी की बारी। तो भाई पावर प्ले में अर्जुन को गेंदबाजी नहीं मिली, ऋषभ पंत ने गेंदबाजी नहीं दी। मतलब जितना इंतजार ऋषभ पंत ने अर्जुन तेंदुलकर को खेलने के लिए कराया आईपीएल में, उतना ही इंतजार जो है फिर एक बार गेंदबाजी के लिए करना पड़ा अर्जुन तेंदुलकर को। खैर चलिए, पावर प्ले खत्म हुआ, मोहम्मद शमी 2 विकेट निकाल चुके थे, फिर आए अर्जुन तेंदुलकर गेंदबाजी करने पावर प्ले के बाद। और व्हाट अ इम्पैक्टफुल ओवर! पहला ही ओवर जो था अर्जुन तेंदुलकर का, वो कितना गजब का इम्पैक्टफुल रहा। शुरुआती कुछ गेंदें डॉट निकाली, फिर सिंगल आना शुरू हुआ, और प्रभसिमरन सिंह जो लगातार टिके हुए थे और पंजाब की जीत को
बॉल बाय बॉल बिल्कुल जीत और हार के अंतर को बॉल दर बॉल कम किए जा रहे थे, उसका एज लेने में कामयाब रहे अर्जुन तेंदुलकर। और विकेट के पीछे ऋषभ पंत से गलती हो गई, उन्होंने एक कैच जो है प्रभसिमरन सिंह का ड्रॉप कर दिया अर्जुन तेंदुलकर की गेंद पे। अदरवाइज एलएसजी के लिए पहले मैच में डेब्यू करते हुए पहली ही ओवर में अर्जुन तेंदुलकर को एक विकेट मिल जाता। सबसे अच्छी बात यह रही अर्जुन तेंदुलकर की कि उन्होंने 4 ओवर फेंके हैं, 36 रन दिए हैं और 1 विकेट लिए हैं। लेकिन ये हाईलाइट नहीं है, हाईलाइट ये है कि पहले ओवर में भी उन्होंने 4 रन दिए थे और अंतिम ओवर जो उन्होंने अपने स्पेल का अंतिम ओवर फेंका उसमें भी उन्होंने 5 रन दिए। तो भाई 2 ओवर में इस खिलाड़ी ने 10 से कम रन दिए और बाकी के जो रन बने हैं, जो उन्होंने बाकी 36 में से अगर आप 9-10 रन घटा दीजिए तो बाकी के जो 28 रन जो हैं उन्होंने दिए हैं, 27-28 रन, वो 2 ओवर में दिए हैं। 1 ओवर एक्सपेंसिव तब रहा जब उनको जो है प्रभसिमरन और श्रेयस अय्यर ने उनके ओवर में 2 चौके 1 छक्के लगा दिए और पंजाब की इनिंग्स को एक्सेलरेट किया। तो मेजर ब्लो जो है वो अर्जुन तेंदुलकर के लिए उसी ओवर में आया। ये सब होते हुए, सारी चीज़ें होते हुए मैदान पे, और अंत में जो प्रभसिमरन का जो पहले ओवर में कैच छूट गया था जो ऋषभ पंत नहीं पकड़ पाए थे, बाद में अर्जुन तेंदुलकर ने कहा कि मुझे किसी और खिलाड़ी की ज़रूरत नहीं होगी शायद ये विकेट लेने के लिए, और उन्होंने एक शानदार यॉर्कर पे प्रभसिमरन सिंह को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, उन्हें स्टेडियम में चलता कर दिया। और वो ब्रेक थ्रू था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उन्हें 1 विकेट मिला, प्रभसिमरन सिंह का विकेट मिला, ये विकेट है, वो ब्रेक थ्रू विकेट है। अर्जुन तेंदुलकर ने ब्रेक थ्रू विकेट दिलाया। नॉर्मली पता है ऐसे सिचुएशन में अर्जुन तेंदुलकर आपको छोटे लग सकते हैं, अभी उतने मैच्योर नहीं हैं, उतना अधिक मौका नहीं मिला है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे ना तो ऐसे सिचुएशन में नॉर्मली जो लेजेंड्स बॉलर हैं, जैसे आप जसप्रीत बुमराह का नाम ले लीजिए, स्टार्क का नाम ले लीजिए, मोहम्मद शमी का नाम ले लीजिए, जेमी एंडरसन का नाम ले लीजिए, इस तरीके के गेंदबाज, जब कोई लंबी पार्टनरशिप हो जाती है तब आप इस तरीके के गेंदबाज को लगातार ट्राई करते हैं, लाते हैं कि भाई इस पार्टनरशिप को तोड़ो, 1 विकेट की ज़रूरत है टीम को, और वो कर दिखाया अर्जुन तेंदुलकर ने कल, जब प्रभसिमरन और श्रेयस अय्यर के बीच 100 से अधिक रन की पार्टनरशिप हो गई थी और वैसे समय में ब्रेक थ्रू अर्जुन तेंदुलकर ने दिलाया। तो ये अगर आप इस अचीवमेंट को ऐसे जज करेंगे, इस नज़रिए से देखेंगे, तब आपको इस विकेट का इम्पैक्ट पता चलेगा। लखनऊ मैच हार गई तो ऑब्वियस सी बात है उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन गेंदबाजी और बल्लेबाजी की बात हो गई। लगा भाई चलिए सीज़न खत्म हुआ लखनऊ का, अब अगले सीज़न देखते हैं कि कौन सी टीम के साथ लखनऊ उतरेगी, कैसा रहेगा उनका परफॉर्मेंस। लेकिन असली बात जो है वो मैच के बाद हुई कि आखिर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने, अर्जुन के पिता सचिन तेंदुलकर ने अपने बेटे के लिए क्या लिखा। तो वे देखिए बड़ा मौका था, अर्जुन तेंदुलकर खेल रहे थे इस सीज़न में पहली बार, और मैं आपको कोट दर कोट पढ़ के बता देता हूं कि आखिर सचिन ने क्या लिखा। तो मेरे सामने खुला हुआ है कि भावुक हुए सचिन तेंदुलकर और एक खास पोस्ट शेयर किया, मतलब बहुत ही खास तरीके का एक मैसेज शेयर किया है। मैं ट्वीट जो है वो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, आ रहा होगा बार बार, तो मैं वो ट्वीट जो है वो आपको यहाँ पे लगा दूंगा, लेकिन मैं उसका लब्बो लुबाब जो है वो आपको बता देता हूँ। तो भाई अर्जुन तेंदुलकर को लेकर सचिन तेंदुलकर ने कहा कि भाई देखिए आप जो हैं जितनी लगन और मेहनत से आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो करते रहिए। क्रिकेट जो है वो आपके पेशेंस का भी इम्तहान लेता है, और बाकी आपके अंदर जो टैलेंट है, उसका टैलेंट, प्रतिभा जो है उसका तो उसको तो वो जज करता ही है, लेकिन आपके अंदर पेशेंस कितना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने इस दोनों चीज़ों को पास किया है। जिस तरीके से आपको अंतिम गेम तक 14वें गेम तक आपको इंतज़ार करना पड़ा खेलने के लिए, और आपने धैर्य बनाए रखा, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और आप जिस तरीके से क्रिकेट से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, वैसे ही आप प्यार करते रहिए, और जितनी मेहनत आप करते हैं आप उससे भी अधिक मेहनत कीजिए, उतनी मेहनत करिए, आपको जो है वो सफलता मिलेगी। ये एक वर्ड्स हैं अपने पिता के अपने
बेटे के लिए, एक ऐसे पिता के जिसने इस देश में, भारत में क्रिकेट को स्टैब्लिश किया। एक ज़माना हुआ करता था जब हम लोग भारतीय जो हैं सचिन के आउट होने के बाद टीवी बंद कर दिया करते थे कि चलो अब तो भारत मैच हार गई, और वहाँ से लेकर अपने बेटे के लिए ये कहना कि आपको 14 गेम का इंतज़ार करना पड़ा, 13 गेम इंतज़ार करना पड़ा, 14वें गेम में आपको मौका मिला। पेशेंस का भी इम्तहान है क्रिकेट, और आप जो है इस इम्तहान में खड़े उतरे हैं और आपको ऑल द बेस्ट। तो ये एक पिता के वर्ड्स हैं अपने बेटे के लिए, सचिन तेंदुलकर के वर्ड्स हैं अपने बेटे अर्जुन के लिए। और ये वर्ड्स जो है ना, ये लाइन जो है बहुत भावुक कर देने वाली है। मतलब आप सोच के देखिए कि किसी एक ऐसे आदमी के पास जिसके पास सब कुछ हो, जिसके पास सब कुछ हो, वो क्या नहीं दे सकता अपने बच्चे को? कुछ भी दे सकता है, लेकिन वो बैठकर घर में इंतज़ार कर रहा है। जिस मुंबई इंडियंस के वो मेंटोर बने रहे, अभी तक मेंटोर हैं, आज भी मुंबई इंडियंस के बड़े फैसले उनके कहने से लिए जाते हैं, उनसे पूछ कर लिए जाते हैं। उस टीम में भी उन्होंने अपने बेटे को पैरवी करके नहीं खिलाई। इससे पहले भी अर्जुन तेंदुलकर मुंबई के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, फिर वो वहाँ पे जब उन्हें मौका नहीं मिला, क्योंकि मुंबई का टैलेंट पूल काफ़ी बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे आपको डोमेस्टिक में, घरेलू में, रणजी में मौके नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने गोवा चले गए थे वो अपना रणजी खेलने के लिए, और गोवा में अपने डेब्यू मैच में ही सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने शतक भी मारा था, और उसके अलावा एक 5 विकेट हॉल भी उनके नाम है। तो अर्जुन तेंदुलकर आने वाले समय में एक ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनके पास बैटिंग की एबिलिटी है, जिनके पास गेंदबाजी की एबिलिटी है। गेंदबाज तो एक है ही वो, तो बॉलिंग और राउंडर जो एक प्रेफरेंस बनता जा रहा है फास्ट फॉर्मेट क्रिकेट में, और अब तो टीम इंडिया में भी, कि टेस्ट में भी आप देखेंगे कि तो भारत की बल्लेबाजी 7वें 8वें नंबर तक है। तो अगर अर्जुन तेंदुलकर को मौके मिलते हैं, फ्यूचर में अच्छे मौके मिलते हैं, ठीक ठाक मौके मिलते हैं, तो इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि उनके अंदर जिस तरीके का टैलेंट है, जिस तरीके से वो अपने गेम को आगे बढ़ा रहे हैं या बढ़ाते हैं, वो टीम इंडिया के लिए एक बहुत अच्छे और ख़ास प्लेयर साबित हो सकते हैं, बशर्ते उन्हें फ्रेंचाइजी क्रिकेट में मौका मिलता रहे, उन्हें जो है वो बार बार चांसेस मिलते रहे। और देखिए, एक ऐसी टीम के लिए खेलना, एक ऐसी फ्रेंचाइजी के लिए खेलना जिसमें मोहम्मद शमी हो, मयंक यादव हो, प्रिंस यादव हो, मतलब तमाम तरीके के फास्ट बॉलर हो, वहाँ पे आप बिल्कुल अंतिम फास्ट बॉलर ऑप्शन तो नहीं, लेकिन अंत की कतार में ही खड़े होते हैं। लेकिन जब आप मैदान पे उतरते हैं और जब आपके सामने प्रिंस यादव और मोहम्मद शमी खेल रहे हों, और वैसे भी मैच में अगर सबसे आप इकोनॉमिकल बॉलर यानी किफ़ायती बॉलर अगर निकल के सामने आते हैं, तो फिर ये आपके टैलेंट के बारे में, ये अर्जुन तेंदुलकर के टैलेंट के बारे में कहता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अर्जुन तेंदुलकर की जब भी बात होगी तो उसमें सचिन तेंदुलकर की बात होगी, हमेशा उनके अपने पिता के साए में उन्हें तोला जाएगा या देखा जाएगा। लेकिन जब आप एज अ इंडिविजुअल, आप एज अ न्यू प्लेयर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को अपने पिता की छवि से, अपने पिता की परछाई से अलग करके देखेंगे, तब आपको इस खिलाड़ी में एक अलग खिलाड़ी नज़र आएगा, कुछ खास नज़र आएगा बाकी खिलाड़ियों से। जिस तरीके के वो यॉर्कर डालते हैं, जिस तरीके का कल बाउंसर यूज़ किया प्रभसिमरन के खिलाफ और बाकी खिलाड़ियों के खिलाफ, और अंत में 1 विकेट लेकर इकोनॉमी के हिसाब से लखनऊ के कल सबसे किफ़ायती गेंदबाज रहे, सबसे कम रन देने वाले गेंदबाज रहे। तो ये अर्जुन तेंदुलकर के टैलेंट पूल को, ये अर्जुन तेंदुलकर की ओवरऑल जो उनके अंदर क्षमता है, उसे, उसके बारे में बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ दिखाता है। और जहाँ तक रही मौका मिलने की बात, तो उसमें बहुत कुछ अंतर आया नहीं है। जितने मौके उन्हें मुंबई में मिल रहे थे, लगभग उसी तरीके के मौके लखनऊ में मिले, बहुत लेट से मिले। इससे पहले जो तस्वीरें आती थीं कि उनकी बहन सारा तेंदुलकर और उनकी पत्नी सानिया चंडोक जो हैं, वो लगातार ट्रैवल करती थीं, लखनऊ का हर मैच देखने जा रही थीं, और एक समय के बाद देखिए कि बहन और पत्नी का धैर्य जो है वो जवाब दे गया कि अब मैच देखने उन्होंने बाद में जाना छोड़ दिया। कुछ मैचेस में गई, कुछ में नहीं गई, और उन्हें लगने लगा कि शायद इस सीज़न अब मौका नहीं मिलेगा अर्जुन तेंदुलकर को, तो शायद वो उन्हें खेलते हुए नहीं देख पाएंगी। लेकिन पिता का जो धैर्य है ना, वो जवाब नहीं दिया। पिता जो है वो धैर्य बनाए रखे, और अंतिम मैच में जब
अर्जुन तेंदुलकर को मौका मिला है तो पिता जो है वो अपने इमोशंस पे, अपने धैर्य पे वो काबू नहीं रख पाए, और काबू रखना भी नहीं चाहिए। फाइनली जब उन्होंने अपने बेटे को खेलते हुए देखा, उनके स्पेल को देखा, तो ये जो आप पोस्ट लगातार देख रहे हैं, उन्होंने पोस्ट किया और वो सारी बातें अपने बेटे को बताईं, जो एक गुरु मंत्र है। तो पिता ने अपने बेटे को एक गुरु मंत्र दिया है और उम्मीद करते हैं कि अर्जुन तेंदुलकर को भविष्य में खूब मौके मिलेंगे। वो टीम इंडिया के लिए भी खेलते नजर आएंगे, भारत की जर्सी में भी दिखेंगे, और वो एक अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे। मौके मौके की बात है, आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो, अगर आपको मौके नहीं मिलते हैं तो आपका वो टैलेंट जो है वो धरा का धरा रह जाता है। तो मौके की बात है, सही समय पे सही वक्त पे अगर आपको कोई एंट्री देता है, अगर आपको कोई चांस देता है, तो अच्छा होता है कि आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास चांसेस होते हैं कि आप उसे बड़े मौक़ों में तब्दील कर सकते हैं, बड़े ओकेज़न में बदल सकते हैं, अपने लिए एक छाप छोड़ सकते हैं। तो ये थी अर्जुन तेंदुलकर के बारे में हमारी एक छोटी सी बातचीत। इसी तरीके की बिना किसी शोरगुल के, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी हो हल्ला के, इसी तरीके की बातचीत के लिए आप फुल टॉस शो को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा न्यू फॉर्मेट है जहाँ पे हम किसी एक खिलाड़ी के बारे में या किसी एक इवेंट के बारे में, किसी एक मोमेंट के बारे में इसी तरीके से, शांत तरीके से, हल्के फुल्के तरीके से बातचीत करते हैं, करते रहेंगे। तो फुल टॉस शो देख रहे थे आप। अगर आपको हमारी बातचीत ठीक लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आपको फुल टॉस शो पे और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, शॉर्ट्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह के वीडियोस देखने को मिलते हैं, लेकिन ये हमारा थोड़ा एक अलग फॉर्मेट है जिसमें हम शांत तरीके से बात करते हैं, बिल्कुल काम, कीप काम वाली बातचीत है ये। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका फुल टॉस शो के साथ जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय।